सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। और मेरा मोबाइल नंबर है 7568208459। सत साहिब। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सच्चाई और मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम। और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय से सच्चाई। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में आपको बता रहा हूँ। सच्चाई जी, आज संत रामपाल जी महाराज को 10 साल हो गए हैं। उनको न तो कोई आश्रम वाले उनकी सुनवाई कर रहे हैं, ना ही इनको कोई पूछता है तो ये कोई जवाब दे रहे हैं। और ये इनके खिलाफ कोई भी बोलता है तो ये पीला पर्चा निकाल देते हैं। लेकिन पीला पर्चा में एड्रेस बरवाला का होता है, जबकि बरवाला आश्रम 2014 से ये आश्रम बंद है। तो ये एड्रेस वहाँ का क्यों डालते हैं, जबकि इन दूसरे आश्रमों का एड्रेस डाल के ये पर्चा निकाल सकते हैं। हालांकि पर्चा निकालने से तो होता तो कुछ नहीं है। भक्त लोगों का तो भले कितना भी निकालो, हमारे जो क्रांतिकारी भाइयों के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप निकालते जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी पोल जितना निकालोगे उतनी ज़्यादा ही पोल खुल रही है। और एक दिन तुम्हारे ये सारे कारोबार बंद कर देंगे, क्योंकि परमात्मा की दया हो रही है। अब संगत सब जाग रही है, इसलिए तुम्हारा सारा कार्य व्यर्थ ही होगा। और परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, आप जागो अपने गुरुदेव के लिए और ये पुस्तक पढ़ो। इस पुस्तक को मंगा के आराम से पढ़ो, आपको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। और आपको गुरुजी के केसों के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी। सच्चाई जी, आज का मेरा सब्जेक्ट है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पेज नंबर 113। इसमें बंदी छोड़ के ऊपर जो आरोप हुआ उसके बारे में जानकारी है। बरवाला की घटना, वास्तविक कारण। यह विचार करने की बात है कि जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता, संत जी को संत मानकर नहीं चलता, बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद प्रतिवाद को ही लेकर चलता है। इस विधान से जज वाकिफ नहीं होता है। बिच्छू संत के करों में बार बार डंक मारते रहे, मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ उस बिच्छू के जीवन रक्षा के लिए उसके अनेकों डंक को सहते रहा। उसके डंक मारने की परवाह न कर उसे डूबते बिच्छू का जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती है और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते गए। और जिस तरह बिच्छू के डंक मारने की क्रिया को पथिक देखकर संत को मूर्ख बेवकूफ समझ रहा होता है, उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मारने देता। इसी तरह जज महोदय यह समझ रहा होता है कि संत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो ये सभी अपराध नहीं किए होते। आप भगत समाज इस संबंध में अपना विचार अवश्य देंगे। मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ कि प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट चंडीगढ़ में उस पत्र में के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/2014 के पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ के पुलिस
प्रशासनिक पदाधिकारियों की अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने को निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक को सूचित करने के संचालक राजकुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी, जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एग्जिस्ट में नहीं था। न्यायालय में रामकुंवर ढाका वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार का अधिवक्ता उच्च न्यायालय में चंडीगढ़ में उपस्थित हुए। साथ ही रामकुंवर ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एवं पंजाब सरकार के साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस की कितनी कितनी कंपनियां कौन कौन सी उपलब्ध करा सकते हैं पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकते हैं पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराया। साथ ही न्यायालय ने रामकुंवर ढाका, संत रामपाल जी, ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने की पूर्ण अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। 144 सीआरपीसी की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/2014 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया कि उक्त तीनों रामकुमार ढाका, रामपाल जी, ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहे। शेष किसी को उपस्थिति नहीं रहना और न ही चंडीगढ़ आना है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व में सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11/2014